वेलकम टू खोलो किताब। आज हम वर्कशीट G7 ऑफ क्लास 7th एंड 8th सब्जेक्ट हिंदी एंड साइंस विज्ञान की वर्कशीट 02 जो 13 जुलाई को आपको मिली है वो सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट G7 हमारी हिंदी की है, जिसमें ऊपर आप अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट में हमें किसान के बारे में बताया हुआ है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं। इसे कृषक भी कहा जाता है। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में रहते हैं। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है खेतों में प्रयोग में आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए। ये 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको बतानी है ये किसकी हैं। खुरपी है, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, हल है, क्या है। फर्स्ट हमें क्या नज़र आ रही है? कुल्हाड़ी, उसके बाद खुरपी और ये तीसरे नंबर पे फावड़ा, या इसे कई लोग कस्सी भी बोलते हैं। प्रश्न 2, चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखें। क्या दिखा रखा है चित्र में? एक किसान खेती करते हुए जिसके हाथ में फावड़ा है और वो खेत में मेहनत कर रहा है, अनाज उगा रहा है। तो आपके मन में क्या विचार आए इस पिक्चर को देख के? उदाहरण भी दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ उदाहरण में? चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं आप वो लिख देंगे। जैसे जय जवान जय किसान, किसान दिन रात मेहनत करता है और हमारे लिए अनाज का उत्पादन करता है। मेहनत जिसकी शान है वह मेरे हिंदुस्तान का किसान है। जब किसान खेतों में मेहनत करता है तब इस संसार को भोजन मिलता है। आपको ज़रूरी नहीं है यही पॉइंट्स लिखने हैं। अभी जो इतनी सारी बातें हमने किसान के बारे में पढ़ी थी, आप उनमें से भी कुछ लाइंस लिख सकते हो। जो आपके मन में विचार आए आपको वही लिखने थे। नेक्स्ट, प्रश्न 3 क्या है? खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा आप किसी अन्य औजार का नाम जानते हैं? उसका नाम लिखिए और चित्र बनाइए। खेती के लिए हम बहुत सारे औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये कुछ हो गए: कल्टीवेटर, खेतिहार, हार्वेस्टर, फसल काटने की मशीन, हैरो, खेत जोतने का यंत्र, हो, कुदाल को बोलते हैं, मैन्योर स्प्रेडर, खाद छिड़कने का उपकरण, मोवर, घास काटने की मशीन को बोलते हैं, प्लॉस, हल को बोलते हैं, साइथ, ये भी घास काटने का आला होता है, सिक्कल, दराती को बोलते हैं, स्प्रेयर। इसके आंसर में भी ज़रूरी नहीं है आप यही सब औजारों के नाम लिखें। जितने आपको पता है आप वो लिख देंगे और उनके साथ में चित्र भी बनाने हैं। अब ट्रैक्टर का, कंबाइन मशीन का या फिर कल्टीवेटर वगैरह का तो चित्र बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आसान चित्र हैं आप वो बना सकते हैं। जैसे ये कुछ दिखाए हुए हैं, आप ये बना सकते हैं। ये सारे औजार हैं जो हम खेती में यूज़ करते हैं। नीचे ये कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश भी दिया हुआ है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। नेक्स्ट, ये वर्कशीट 02 क्लास 7th की विज्ञान सब्जेक्ट वाली है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग 8th वाली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। अभी हम 7th वाली को कर रहे हैं। ऊपर आप अपना नाम और कक्षा शिक्षक का नाम लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। आपको अपने चारों ओर क्या क्या दिखाई दे रहा है वो चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे 2 दी हुई हैं, पेड़ और पतंग लिखा हुआ है, आपको बाकी जगह फिल करनी है। लिख देंगे आंसर जो भी आपको नज़र आ रहा होगा। बादल, पक्षी, बिल्ली, कलम, कंप्यूटर, घर, गाड़ी, गिलास, कुर्सी, अलमारी। इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है? विराम में वस्तु हमें नीचे लिखनी है और गतिशील वस्तु हमें नीचे लिखनी है। विराम में पेड़ है और क्या हो जाएंगी विराम में? कलम, कंप्यूटर, घर, गिलास, कुर्सी, अलमारी। और गतिशील वस्तुओं में एक तो पतंग हो गई और बादल, पक्षी, बिल्ली, गाड़ी। आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है? आपने यह देखा होगा कि पतंग कुछ समय बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि पेड़ उसी स्थान पर ही है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है, कौन अपनी जगह पर ही है और कौन मूव कर रही है। कलम, कंप्यूटर, घर, गिलास, कुर्सी, अलमारी ये सब विराम में हैं, ये मूव नहीं कर रही हैं, अपनी ही जगह पर रहेंगी। जबकि गतिशील में बादल अभी यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद और आगे पीछे चले जाएंगे। पक्षी भी एक जगह पे तो नहीं रहेगा ना, उड़ जाएगा। बिल्ली और गाड़ी ये भी गतिशील वस्तुएं हैं। नीचे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया हुआ है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। नेक्स्ट, ये वही वर्कशीट 2 आपकी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में एक्सप्लेन की हुई है। ऊपर आप अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी अराउंड। आपको अपने चारों ओर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं वो लिखनी है। जैसे ट्री, काइट 2 लिखे हुए हैं, बाकी आप खुद से लिखेंगे क्या क्या नज़र आ रहा हो आपको। जैसे टेबल, कार, कंप्यूटर, बर्ड, डॉग, हाउस, नोटबुक, पेन, पेंसिल, चेयर, बेड। ज़रूरी नहीं है आप यही थिंग्स लिखेंगे, आपको जो भी नज़र आ रही हैं थिंग्स वो लिख दोगे आंसर में। अब इनमें से विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। कौन सी मूव कर रही हैं और कौन सी रेस्ट पे हैं? ट्री रेस्ट पर है और मोशन में काइट है। और क्या क्या रेस्ट में इस लिस्ट में से? टेबल, कंप्यूटर, हाउस, नोटबुक, पेन, पेंसिल, चेयर, बेड, ये सब रेस्ट पर हैं, अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। और मोशन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? मोशन में कार, बर्ड, डॉग। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? कैसे डिसाइड किया आपने? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द काइट इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम while the tree is at the same place। ट्री जिस जगह पे था वहीं रहेगा, काइट थोड़े टाइम बाद किसी और प्लेस पे उड़ रहा होगा। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। नीचे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दिया हुआ है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel।